हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र दर्शन की जय, गौर निताई पंच तत्व की जय, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय, श्री गोपाल जी की जय, तुलसी महारानी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 21, जो इस प्रकार से है। स्थिति विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे, यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। स्थिति विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे, यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुति विचक्रमे विश्वम शासनानशने उभे, यद विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रुति विचक्रमे विश्वन शासनासने उभे, यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। हरि बोल। ओके, तो हमने कल देखा ब्रह्मचर्य व्रत की विशेषता हमने बताई कि जो इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना, लेकिन जो ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करता उन्हें इन तीनों लोकों के अंदर रहना होता है, स्वर्ग, पाताल या फिर पृथ्वी, है ना। यस, तो इस तरह से आज का जो श्लोक है इसका अर्थ काफी महत्वपूर्ण है। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी है ना। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या और अविद्या दोनों के ही परम स्वामी हैं। तो भगवान ऑल परवेडिंग है। ऑल परवेडिंग मीन्स सर्वव्यापी, और इनकी बहुत इनकॉन्सेवेबल पोटेंसीज हैं, बहुत शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्तियां। और इन्हीं शक्तियों के कारण भगवान, अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो नियंत्रण कार्य जितने भी होते हैं, कंट्रोल करने वाले कार्य, और जितने भी भक्तिमय कार्य होते हैं, दोनों के ही स्वामी कृष्ण है ना। ऐसे नहीं कि जो भक्तिमय सेवा वो भगवान के अंडर में हो रही है, बाकी पूरा जगत किसी और के अंडर में। जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो भक्तिमय हो, चाहे वो कंट्रोलिंग वे में हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे काल चक्र हो, ये सब के वास्तविक स्वामी भगवान है। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या और अविद्या दोनों के परम स्वामी। ऐसे ही नहीं जो विद्वान लोग हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो भगवान के सेवक हैं, भगवान उनके स्वामी। और जो बेचारे शास्त्र नहीं पढ़ते, जो अविद्या से ग्रसित हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं, उनके स्वामी कोई और है, ऐसा नहीं। कोई विद्वान है, भक्ति करता है, उसके स्वामी भी कृष्ण है। कोई मूर्ख है, अल्पज्ञानी है, उसके भी स्वामी कृष्ण है। संसार में हर वस्तु के स्वामी, विद्या के भी और अविद्या के भी, दोनों के परम स्वामी कृष्ण है। छोटे मोटे स्वामी आपको और दिख जाएंगे जो जस्ट आपके ऊपर होंगे, लेकिन जो अल्टीमेट स्वामी है वो कृष्ण ही है ना। तात्पर्य बाय अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक में विस्वंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वो पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और ये दोनों शब्द, क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष, आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान, दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये एक्चुअली भगवत गीता में 13वें अध्याय में अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है क्षेत्रज्ञ के विषय में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ होता है, जो कार्य क्षेत्र में विचरण करता है, जैसे कार्य क्षेत्र क्या है, कोई कहीं काम करता है तो वो उसका कार्य क्षेत्र है। उस कार्य क्षेत्र में कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है ना। और श्रीमद् भगवत गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो स्थान को जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी कि जो ज्ञानी है, असल ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, वह है क्षेत्रज्ञ।
ज्ञ मतलब ज्ञानी, और क्षेत्र मतलब उस पूरे फील्ड का जिसको नॉलेज, क्षेत्र की। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात श्री भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने स्वयं के चिंतन में, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने के कारण तथा सर्वत्र उपस्थित होने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति और आकांक्षाओं को जानते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाहम समतीतानि। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञाहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के समान होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के संदर्भ में वो कभी भी भगवान के समकक्ष नहीं होता है। तो भक्तों, इसमें प्रभुपाद जी ये समझाना चाह रहे हैं, भगवान भी यही समझा रहे हैं कि हम जो जीव हैं, हमारा भी एक कार्य क्षेत्र है। कोई नौकरी करता है तो वो सब कुछ जानता है अपने नौकरी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके शरीर के कौन से हिस्से में भी दर्द हो रहा है ना। एवरीथिंग ही नोज वेरी नाइसली, है ना, हर थिंग वो जानता है अपने बारे में, लेकिन उसका दायरा सीमित है। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान हर जगह उपस्थित रहते हैं, हर किसी के हृदय में रहते हैं। इसीलिए हम में और भगवान में एक अंतर है। भगवान हर किसी के हृदय की बात जान सकते हैं, हर किसी के दर्द को समझ सकते हैं, और हर किसी के फील्ड को भी जानते हैं। इसीलिए भगवान क्षेत्रज्ञ है, सबसे बड़े क्षेत्रज्ञ, परम क्षेत्रज्ञ भगवान है। हर किसी के क्षेत्र के विषय में जानते हैं। सोचो, अगर हमारे पास ही कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो कई लोगों के विषय में जानता है, तो हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं उसको, है ना। लेकिन भगवान तो 2 4 5 8 10 12 लोगों के बारे में नहीं जानते, पूरे संसार के बारे में भगवान जानते हैं। तो इसीलिए, और केवल कह रहे हैं, केवल सूक्ष्म वस्तुओं के विषय में नहीं जानते, जितने भी तरह के व्यक्ति व्यापार करता है, प्रोफेशन करता है, सब विषय में ठाकुर जी जानते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो ये बात कभी नहीं समझ पाएगा कि जो भगवान है और जो जीव है, दोनों गुणों में एक जैसे होते हुए भी दोनों में अणु और विभु का अंतर है ना। तो जीव जो है जड़ जड़ पदार्थ से अलग है, लेकिन फिर भी भगवान के समान कभी नहीं हो सकता, है ना, ऐसा कह रहे हैं। किंतु भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी जानकारी केवल भगवान जानते हैं। जीव तो वर्तमान तो जानता ही है, लेकिन भविष्य बिल्कुल जीव नहीं जानता। और कभी कभी आप देखेंगे जीव जो है पास्ट टेंस को भी नहीं जानता है, भूल जाता है भूतकाल में क्या हुआ था। कई बार आप एक दूसरे से बात करते हो, किसी से आप कुछ बोलते हो तो अगला बोलता है नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आई डोंट रिमेम्बर, मैं भूल गया हूँ। यानी कि होता क्या है, हम लोग वर्तमान तो खैर सभी लोग जान रहे हैं, भविष्य तो छोड़िए, हम लोग भूत भी नहीं जानते हैं, भूतकाल भी नहीं जानते हैं। भूतकाल जानते होते तो हम सबको पता होता हम पिछले जन्म में क्या थे, हम बचपन में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, हमारे माँ बाप हमें समझे सुनाते कि तू तो ऐसे करता था या करती थी, लेकिन हमको याद नहीं आता। बहुत रेयर चीजें होती हैं दैट वी मेमोराइज, वी रिमेम्बर, अदरवाइज वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड क्वालिटी, वेरी लिमिटेड स्पेस इन अवर माइंड। और वो स्पेस अभी वर्तमान के कार्यों से इतना भरा हुआ है कि हमें पास्ट की चीजें भी हम लोग भूल जाते हैं, है ना, फिर भविष्य का तो क्या ही बोल। इसीलिए हम सब बहुत लिमिटेड हैं, हम भी छोटे क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन बहुत छोटे, इतने छोटे कि भगवान के क्षेत्रज्ञ से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सभी विद्या और अविद्या के स्वामी हैं, इवन सभी परिस्थितियों के भी ठाकुर जी स्वामी हैं। इसलिए इन्हीं स्वामी को भजना है और इनसे प्रार्थना करनी है, हम आपके शरण में आ गए, हमको अब अपनी कृपा प्रदान करो। शरण में आए हैं हम तिहारी, शरण में आए हैं हम तिहारी, कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होते ही है मनोरथ। जो ठाकुर जी की कृपा होती है तभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए इनसे कृपा की याचना करनी। लोग बोलते हैं, भगवत गीता कहती है कि सारी स्थितियों में हमें समभाव रहते हैं, सुख में दुख में एक जैसा रहना है। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। एक दूसरा भी फिलोसॉफी है कि सुख में तो खुश रहना ही है, लेकिन दुख में अगर सहन नहीं हो रहा है तो हमें ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, कृपा करके याचना करनी है। क्या याचना करनी है? चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम,
कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष माम। भगवान की शरण लेनी है और भगवान से रक्षा मांगनी है, भगवान के संरक्षण में रहना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये डिमांड हमारा अधिकार है, ठाकुर जी ने अधिकार हमको दिया है कि आप क्या करो, मेरे से सुरक्षा मांगो, और वास्तव में भगवान ही सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए हम सबको महाराज जी सुबह रोज मंगल आरती में इसको बोलते हैं, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षे माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें दिया है, जो हम अभी गा रहे हैं, है ना। तो आइए, आप सबका स्वागत, इसमें थोड़ा सा रह गया है, इसको हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आप सब भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हम इस भागवतम की सीरीज में नित्य प्रति जुड़े रहें, है ना, और भगवान की कथाओं का स्मरण करते हुए भगवान की सुरक्षा में रह करके इस संसार के सारे दुखों को, क्लेशों को काटते हुए हम भगवान के धाम को जा सके। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।